अभी से एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देना एक बहुत ही फ्रिस्की टास्क होने वाला है। अगर आपने ये सब करना नहीं शुरू किया है तो आप अब स्टार्ट कर दीजिए। हफ्ते में कम से कम 1 या 2 मॉक टेस्ट तो जरूर लगाइए और करने के बाद एनालाइज जरूर करिए। अगर बाय चांस पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आ गया, जो टॉपिक्स एंटीसिपेटेड है वो नहीं आए, कुछ और टॉपिक्स आ गए, तो क्या, तब आप क्या करेंगे? तो आप लोग एक बैलेंस बनाकर चलिए नए टॉपिक्स का और रिवीजन का, यही आपको हेल्प करने वाला है। क्लैट 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है? बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। देखिए, एग्जाम हमारा 1 दिसंबर 2024 को है, तो अभी से एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देना एक बहुत ही फ्रिस्की टास्क होने वाला है। लेकिन बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे ये क्वेश्चन, तो वी हैव टेकन दिस रिस्क, और ये हमने रिस्क लिया है आफ्टर एनालाइजिंग द लास्ट 5 पेपर्स। और हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई क्या एक्सपेक्टेड मेरी कट ऑफ रहने वाली है। ये सबसे ज्यादा एंटीसिपेटेड क्वेश्चन है वैसे तो बच्चों का, और ये मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूं ताकि आप लोग अच्छे से प्लान कर पाएं, गोल सेटअप कर पाएं कि आपको कितना स्कोर करना है कि आप सेफ साइड पर है। अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो अलग अलग तरह की कट ऑफ होती है। एक होती है मेरी एनएलयू स्पेसिफिक कट ऑफ। अगर आपको एनएलएसआईयू में जाना है, नालसार में जाना है, गांधीनगर जाना है, भोपाल जाना है, जोधपुर जाना है, तो सबकी कट ऑफ अलग अलग होने वाली है। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कैटेगरी वाइज, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, सबकी कट ऑफ अलग होती है। अगर कोई स्टूडेंट है जो एससी और एसटी कैटेगरी से है, अगर आपके 65 प्लस है, तो आपको टॉप 10 एनएलयू में से कोई ना कोई एक एनएलयू जरूर मिल जाएगा। लेकिन ये सेम चीज मैं एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए नहीं बोल सकती हूँ। इसके अलावा जो हमारी कट ऑफ्स है वो और तरह की कट ऑफ्स भी होती है। एक होती है हमारे पास जनरल कट ऑफ कि भाई अगर मेरे इतने मार्क्स आ जाए, क्या मुझे कॉल आ जाएगी, मेरी एवरेज कट ऑफ क्या होनी चाहिए? तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, मैंने एनालाइज किया है जो भी मेरा टॉपर स्कोर रहा है। तो क्लैट 2020 के अंदर मेरा जो स्कोर था टॉपर का वो था 127.25 आउट ऑफ 150। इसके अलावा क्लैट 2021 में स्कोर रहा है 125.5 आउट ऑफ 150। क्लैट 2022 में स्कोर रहा है 121 आउट ऑफ 150। क्लैट 2023 में मेरा स्कोर रहा है 116.75 आउट ऑफ 150, और क्लैट 2024 में स्कोर रहा है 108 120 में से। देखिए, 2017 में कंसोर्शियम का फॉर्मेशन हुआ है और यहां पर मेरा पैटर्न चेंज हुआ था। ठीक है, अब पैटर्न चेंज हुआ है, उसके बावजूद अगर आप स्कोर देखें, ये स्कोर काफी हाई है, तो मतलब बच्चों ने प्रिपरेशन अच्छे से की है। अगर मैं 2021 की बात करूं, यहां पर हमने एक ड्रॉप देखा है 2 मार्क्स का, और बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि जो ये पेपर था, ये पेपर मेरा लेंदी आ गया था। लेंदी के साथ साथ यहां पर जो मेरे जीके के टॉपिक्स थे वो मेजर नहीं माइनर टॉपिक्स कवर कर लिए थे। इसके अलावा अब मैं अगर 2022 के बारे में बात करूं, तो यहां पर भी हमने क्या देखा है, एक ड्रॉप देखा है 4 मार्क्स का, और बच्चों ने बताया था ये पेपर भी लेंदी था और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। अगर मैं क्लैट 2023 की बात करूं, ये पेपर मेरा मॉडरेट लेवल का आया है, ये पेपर इजी नहीं था, और इसीलिए हमने यहां पर भी एक ड्रॉप देखा है। अब क्लैट 2024 में यहां पर मेरा पैटर्न दोबारा चेंज हो गया है, और यहां पर 150 की जगह 120 इज द मैक्सिमम स्कोर, मतलब जो टोटल है आपके पास। और जो हमारा टॉपर है उसके कितने मार्क्स आए हैं? 108। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। वैसे क्लैट 2024 मेरा एनालिसिस ऐसे कहता है पेपर इजी था, और बहुत सारे लोग तो ऐसे ऑब्जेक्शंस भी उठा रहे थे कि इतना इजी पेपर कैसे आ सकता है, ये तो भाई स्टैंडर्ड से भी नीचे है। और इसीलिए हमने देखा कट ऑफ शॉर्ट अप हो गई है, ऊपर चली गई है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं क्लैट 2024 की बात करूं, तो 108 में से अगर आप 20 माइनस कर दे तो मतलब 88, तो जिस बच्चे के 88 मार्क्स थे तो उसकी कितनी रैंक हो सकती है? उसकी रैंक कुछ 2000 के आसपास होगी, और शायद उसे कॉल आ गया होगा। लेकिन ये टॉप 10 एनएलयूज में का नहीं है। ये जो स्कोर है जो मैं बता रही हूं, जिस बच्चे के क्लैट 2024 में 88 स्कोर है और 2000 रैंक आई है, उसको शायद जो नीचे वाले एनएलयूज है वो मिल गए होंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि भाई आपको कितना स्कोर करना है,
क्या मिनिमम स्कोर होना चाहिए, मतलब एक बच्चों को वो जानना होता है ना कि मैम क्या बेयर मिनिमम स्कोर कर ले कि हमारा हो जाएगा, ठीक है, वही डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूं भाई सबको, ये सब कुछ डिपेंड करता है क्लैट 2025 के डिफिकल्टी लेवल पर। 1 दिसंबर को पेपर हो जाएगा, उसके बाद हम जरूर एक एनालिसिस वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ, पेपर डिफिकल्टी लेवल सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी आई एम जस्ट एंटिसिपेटिंग ऑल दिस, ओके। देखिए, अगर क्लैट 2025 का पेपर मेरा इजी आता है तो मेरी कट ऑफ क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अगर मेरा क्लैट 2025 का पेपर मॉडरेट आता है तो मेरी कट ऑफ नॉर्मल रहने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसी की कि भाई क्या स्कोर होना चाहिए, आपको कितना स्कोर चाहिए कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, तो इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर कि अगर पेपर मेरा इजी आता है, सो 85 प्लस अगर आपके हैं तो शायद आपको कॉल आ सकता है, बेयर मिनिमम, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप टॉप 10 एनएलयूज में जाएं तो उसके लिए आपको स्कोर करना है 95 या 98 प्लस, ओके। अगर मेरा पेपर मॉडरेट आता है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया है, लेंदी आ गया है, या फिर जैसे हम बोलते हैं कि भाई एक ना बच्चों को रीसेंसी बायस है। रीसेंसी बायस का मतलब पता है क्या है, पिछले साल पेपर आसान आ गया ना तो बच्चों को लग रहा है अब भी पेपर इजी ही आएगा। लेकिन अगर बाय चांस पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आ गया, जो टॉपिक्स एंटीसिपेटेड है वो नहीं आए, कुछ और टॉपिक्स आ गए, तो क्या, तब आप क्या करेंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रिपरेशन को इतना अच्छा रखें कि आप हर तरह के पेपर के लिए तैयार रहें। एंड दैट इज व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग आवर स्टूडेंट्स कि भाई आप जब भी पेपर में बैठे आपको लगे ये सभी चीजें आपको आती हैं, यू आर फेमिलियराइज्ड विद ऑल दोज थिंग्स इन द पेपर, ठीक है। देखिए, क्लैट 2025 अगर मॉडरेट आता है तो कट ऑफ थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, तो उसके लिए 80 प्लस वुड बी अ स्कोर। जो मैं कहना चाहूंगी कि भाई अगर मॉडरेट होता है तो 80 प्लस पे शायद आपका एडमिशन हो जाए, आपको कॉल आ जाए, ठीक है। ये तो बात रही मिनिमम स्कोर की। अब मैं बात करना चाहती हूं कि भाई कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए, ये सब भी भाई मैं दोबारा बोल रही हूं डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूं कि कई बच्चे ये बोलना शुरू कर दे पेपर तो हुआ भी नहीं है, आपने क्या डिस्कस करना शुरू कर दिया है, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए डिस्कस किया जा रहा है ताकि बच्चे और ज्यादा मेहनत करें, अपने मॉक टेस्ट स्कोर को एनालाइज करें और ये देखें कि अभी आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। क्लैट 2025 की अगर मैं बात करूं, अगर पेपर इजी रहता है तो वही 85 से 87 मार्क्स होने वाले हैं लास्ट सिलेक्शंस के लिए, ठीक है। अगर मॉडरेट आता है तो वही 78 to 80 होने वाला है मेरा लास्ट सिलेक्शन, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अभी मैंने आप लोगों के साथ कट ऑफ डिस्कस कर ली है, लेकिन अगर कोई बच्चा टॉप 5 या टॉप 10 एनएलयूज ज्वाइन करना चाहता है तो आप 95 प्लस स्कोर करने की कोशिश कीजिए और अपनी तैयारी को इसी हिसाब से रखिए। देखिए, बहुत सारे बच्चे अभी मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट कर रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना, सेक्शनल टेस्ट देना। अभी सिर्फ 2 महीने रहते हैं, अगर आपने ये सब करना नहीं शुरू किया है तो आप अब स्टार्ट कर दीजिए। हफ्ते में कम से कम 1 या 2 मॉक टेस्ट तो जरूर लगाइए और करने के बाद एनालाइज जरूर करिए। एनालाइज का मतलब करना ये नहीं, एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता है कि आप ये करते चले कि भाई ये ठीक है ये गलत है, नहीं। आपको ये देखना है गलती क्यों हुई है, क्या रीजन था, क्या मैं अलर्ट नहीं थी या क्या कंसेप्ट क्लैरिटी की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं एलिमिनेट नहीं कर पाई रॉन्ग ऑप्शंस को, क्या गलती थी, गलती हुई क्यों है, और एक एरर लॉग बनाइए और उसके बाद उसको समझिए, जो कमी रहती है उसको पूरा करिए। अगर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी में प्रॉब्लम है, जैसे फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आ गया है और आपको नहीं पता है डिफरेंस क्या है भाई पर्सोनिफिकेशन में और ट्रांसफर्ड एपिथेट में और अपोस्ट्रोफे में, और आप इन तीनों चीजों में कंफ्यूज हो गई हैं, तो आप कोशिश करें आप इसको रिवाइज करें अच्छे से, ठीक है, और फिर आप पेपर करें और ये ट्राई करें कि भाई नेक्स्ट टाइम वो सेम गलती ना हो, ठीक है। अभी बात करते हैं कट ऑफ, हमने डिस्कस कर ली। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस टाइम पर मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो कोशिश करिए कि आप अपने मॉक टेस्ट को स्कोर को 75 प्लस रखिए। देखिए, जो मॉक टेस्ट होते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल आपके एक्चुअल पेपर से ज्यादा होता है। अगर आप यहां पर 75 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं और आप इसको मेंटेन कर रहे हैं तो काफी अच्छा है। आप एग्जाम में जरूर 75 प्लस अगर आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो आप एग्जाम में 85 प्लस तो इजीली स्कोर कर लेंगे। तो अभी मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी एक चीज। इसके अलावा बेटा खूब मेहनत करिए,
ठीक है। अब कुछ और सजेशंस जो मैं देना चाहती हूं बच्चों को वो यही है कि मॉक टेस्ट अगर आप कर रहे हैं उसका एनालिसिस जरूर करिए, ये देखिए गलती कहां हो रही है और अपने स्कोर को 75 प्लस रखने की कोशिश कीजिए। दूसरी सजेशन क्या होगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कुछ टॉपिक्स अभी कवर नहीं हुए हैं, तो आप लोग एक बैलेंस बनाकर चलिए नए टॉपिक्स का और रिवीजन का, यही आपको हेल्प करने वाला है। इसके अलावा बेटा स्टे पॉजिटिव, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी डाइट लीजिए, इसके अलावा एक्सरसाइज कीजिए, एडुकेट स्लीप लीजिए, और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेटअप करें और डेली क्लियर गोल्स बनाकर चलें, ठीक है, तभी आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। डिमोटिवेट तो होना ही नहीं है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता जब तक तो नेगेटिविटीज से बिल्कुल ही दूर रहो। नेगेटिविटीज शुड नॉट सीप इन टिल 1 दिसंबर, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ मेरी 3 से 4 सजेशंस रहने वाली है मेरे स्टूडेंट्स के लिए। कीप वर्किंग हार्ड। ये क्वाइट क्विटिंग का जो फेज आ गया है ना, जहां आप लोगों ने मान लिया है कि हो ही नहीं पाएगा, क्लैट 2025 तो सिर्फ एक डिस्टेंट ड्रीम बनकर रह गया है, ये नहीं करना है। इस टाइम पर कंसिस्टेंटली मेहनत करते चलिए, जरूर पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और आप लोग क्लैट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही काफी है। ये बहुत ही एक फ्रिस्की टास्क था, बट मैंने रिस्क लेने की कोशिश की है ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक आइडिया दे सकूं कि आपको कितना स्कोर करना है, ताकि आप अपने गोल्स को उस हिसाब से सेटअप करें। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग कमेंट्स में डाल सकते हैं। वी विल गेट बैक टू यू। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, वी आर गोइंग टू मीट सून।